श्री कृष्ण कहते हैं, समय और शब्दों दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं, ना दोबारा मौका देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता फिरता है और दूसरी वह जो सबसे छिपाता रहता है। जो इंसान आपके शब्दों का मोल नहीं समझता, उसके लिए आपका मौन ही सबसे अच्छा जवाब है। अपने आप को मजबूत बनाए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। आजकल लोग हक जताना जानते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं। जो प्रयास नहीं करते, उन्हें सारी समस्याएं बहुत बड़ी लगती है। मुझे इंतजार है आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उससे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वे लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए अधिक सोचता है। संयम रखना जिंदगी के सामने रोने से कहीं गुना बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे भी अपना दर्द बताओ, वही लोग मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना ही सबसे बुरी आदत है। जीवन में सबसे अधिक खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं। मुझे नजरें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। दर्द सहने वाला ही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में आपकी कदर तब होती है जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। आदमी बड़ा हो या छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बेहतरीन होनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको जरूर बोलना चाहिए। जिंदगी हमेशा नया मौका देती रहती है, उसे पहचानना चाहिए। सीधी सी बात है, किसी भी लक्ष्य पर पहुंचने से पहले अपने दिमाग को उस लक्ष्य पर पहुंचाना पड़ता है। गिरना भी जरूरी है, इससे हमारी की गई मेहनत की पहचान होती है। एक बात याद रखना, अपने लक्ष्य के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूर रहना है आपको उन सब से जो आपके साथ रहकर भी साथ नहीं देना चाहते। जो तुम्हारा मूल्य न समझे, उसके सामने कभी जबरदस्ती अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं, बस किसी से ये उम्मीद नहीं थी। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से पता होता है। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से काम किया जाए। देखना, एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। काटना, पीसना और निचोड़ा जाना, वह भी अंतिम बूंद तक। ये बात गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। अपना समय खुद को बेहतर बनाने में लगा दो, क्योंकि अब रिश्ते इंसानों से नहीं, पैसों से बनते हैं। ये दुनिया है, ये तो सताती रहेगी, बस आप मुस्कुराना सीख लीजिए। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए कभी लड़ नहीं सकते। टूटे हुए लोग ही बोलना नहीं, चुप रहना पसंद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम में रहते हैं वे छल को समझ नहीं पाते हैं, और जो छल में रहते हैं वे कभी किसी के प्रेम को समझ नहीं पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में भी फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उलझे नहीं। अक्सर अपने कहने वाले लोग दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले लोग भी पीठ में खंजर घोंप जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए हुए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लौटते तो वही लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, लेकिन टूट कर जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते।
कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बातें करके खुश हो जाते हैं। एक समय की बात है, पिताजी ने अपने पुत्र से कहा, बेटे तुम अब बड़े हो गए हो, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो? पिताजी के अचानक पूछे गए सवाल से पुत्र चौंक गया। एक मिनट रुककर बहुत ही हल्के स्वर में बोला, पिताजी, जैसा कि आप जानते हैं कि पढ़ाई में मैं शुरू से बेहतर रहा हूं और मैंने अपनी पढ़ाई या किसी भी बात को लेकर कभी ढिलाई नहीं बरती। मैंने हमेशा पूरी लगन और मेहनत से किया है और आपको अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों परिस्थितियां मेरे विपरीत रहती हैं। आज तक इसका हल नहीं पाया हूं और अब ऐसा लग रहा है कि मानो शायद मैं इन सब से कभी उभर पाऊंगा। वह हमेशा पढ़ाई और घर के अन्य कामों में भी समझदार और जिम्मेदार लड़का था, लेकिन फिर भी ऐसा क्या था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था? आखिर क्यों वह जीवन की सफलता से कोसों दूर था? उस लड़के के पिताजी ने उसे एक बड़ा सा हथौड़ा लाने को कहा। वह लड़का भागते हुए गया और पिताजी के कहे अनुसार एक हथौड़ा ले आया। फिर उसके पिताजी ने उसके सामने 3 वस्तुएं रख दी। पहली वस्तु थी चमड़े की गेंद, दूसरी थी कपड़े की गेंद और तीसरी थी साधारण गेंद। पिताजी ने पूरी ताकत लगाकर तीनों गेंदों पर वार करने को कहा। लड़के ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने पहली गेंद पर वार किया, वह थोड़ी सी टूट गई। जब उसने कपड़े वाली दूसरी गेंद पर वार किया तो वह थोड़ी सी फटकर एक दूसरे से अलग हो गई। फिर उसने तीसरी गेंद पर भी उतनी ही तेजी से वार किया, लेकिन वह न टूटी न फटी, बस उछलकर दूर जाकर गिरी और उसके बाद भी उछलती रही। अब पिताजी ने पूछा, अब समझ में आया कि तुम्हें क्या करना चाहिए? फिर पिताजी ने समझाया, बेटे परिस्थितियां सब पर एक जैसा वार करती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन परिस्थितियों से उलझकर टूट जाते हैं और कुछ पूरी तरह बिखर जाते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए खुद को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि फिर उन्हें रोक पाना मुमकिन नहीं होता। तुम भी ऐसा ही करो। अपनी परिस्थितियों को समझो, उन्हें वार करने दो, फिर उनके वार का फायदा कुछ इस तरह से उठाओ कि तुम उनसे उभर पाओ। लेकिन इन सब से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तुम अपने दिमाग को शांत रखो और फिर देखो कि सब कुछ कितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। लड़के को अपने पिताजी की बातें सुनकर समझ आ गया कि उसे क्या करना चाहिए और उसने अपने पिताजी से वादा किया कि वह अब उसी प्रकार हर परिस्थिति से निपटने की कोशिश करेगा जैसा उन्होंने समझा। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी के जीवन में समस्याएं आती है और संघर्ष भी सभी को करना पड़ता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम समस्या को किस नजरिए से देखते हैं। जब संघर्ष का समय आता है तो किसी को वह समस्या बहुत बड़ी लगती है, जबकि किसी और के लिए वही समस्या एक अवसर बन जाती है। यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उस स्थिति से कैसे निपटते हैं। इसलिए अपनी सोच सकारात्मक रखें और अपने मन को शांत रखें। फिर देखिए वह समस्या आपके लिए बड़ी नहीं रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।